इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलू टोला मोड़ में और आपको बता दें कि बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोलू टोला वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में यहाँ पे ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे 300 से अधिक बच्चों को आप देख सकते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन में यहाँ पर बच्चों लोगों ने भाग भी लिया है और कसीर तादाद में यहाँ पर ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर आपको बता दूं कि मर्दों के साथ साथ में यहाँ पे औरतों को भी भागीदारी देखने को मिली है। और यहाँ पर अभी भी बच्चों जो है 300 से 400 बच्चे यहाँ पे लगभग ड्राइंग कंपटीशन में भी बैठे हुए, जहाँ पर इन लोगों का हुनर देखा जाएगा कि बच्चे कितने टैलेंट है। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है शाम के वक्त में आपको बता दूं जितने भी बच्चे इन और के जो पास किए हैं, जो अच्छे मार्कशीट लाए हैं, जिसमें से इसमें डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्राइज से, जो हर साल इरफान अली ताज के नेतृत्व में यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है बड़े पैमाने पे। और यहाँ पर सभी बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जिसमें से कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर, यहाँ पे कोई सीए है। तो शाम में लोगों को तोहफों से भी नवाजा जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर एक्स काउंसिलर को परवेज साहब को भी देखा गया और काफी यहाँ पर टीएमसी के जो नेता है वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इरफान अली ताज ने एक ही बात कही है कि स्वतंत्र दिवस के मौके पर कौम की जो बातें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं होता, खून का रंग जो लाल होता है और खून का कोई मजहब नहीं होता है। उसी भागीदारी को देख करके यहाँ पे ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आइए हमारे साथ ताज हम उनसे बात करते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने इस बात का क्या राय। पहले मैं कोलू टोला सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम मेंबरों को और इसके रूए रवा मेरे छोटे भाई इरफान अली ताज को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा कदम है। ये हर 5 साल से जब से ये अपने 5 साल का पीरियड में है, हर साल ये ब्लड डोनेशन होता है, कैंप वगैरह का भी बच्चों को बांटा जाता है और बहुत सोशल काम से जुड़े हुए हैं और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं काफ़ी सोशल काम से जुड़े रहेंगे। यहाँ के लोगों में इस इवेंट को लेकर एक जोश उत्साह देखा जा रहा है। वो तो आप खुद ही देख लीजिए, ये जोश आप खुद ही देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए। हमको अपने मुंह से बोला से कोई ये नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना भीड़ है। अभी तो कम से कम 300 लोग 350 लोग खून देने आए थे, लेकिन हुकूमत का एक सर्कुलर आया था कि 70-75 से ज़्यादा आप ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अभी तो ये ब्लड डोनेशन ही चलता रहता है अभी तक। देखिए, सबसे पहले तो आप सबों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। हर साल हम लोग 15 अगस्त के मौके पे इसी तरह हम लोग खुशियाँ बांटते हैं। सुबह के टाइम में ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना ब्लड कलेक्ट हो जाए ताकि साल भर हमारे वार्ड में अगर किसी को भी ब्लड कार्ड का दरकार पड़े तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, वार्ड से ही ब्लड कार्ड मिल जाए। उसके अलावा बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं हम लोग हर साल, खास के जो लोग 10 और 12 पास करते हैं। जितने बच्चे पास करते हैं सबको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। उसके अलावा जो लोग टॉपर्स होते हैं उनको टैब, कैश प्राइज और बहुत सारा गिफ्ट भी देते हैं। और आज हम लोग ने इस साल पहली बार बच्चों को भी शामिल किया इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके बोलते थे कि ताज अंकल 15 अगस्त को हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने इंशाल्लाह इस बार बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ का कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और उसमें उन लोगों के लिए बहुत सारा प्राइज रखता है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे वार्ड के बच्चे हर एक फील्ड में कामयाब हों, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे खेल कूद का मामला हो। हमारे वार्ड में और भी 2-3 जगह फुटबॉल का टूर्नामेंट भी हुआ है। तो हर एक जाविये से हम लोग कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कामयाब हों, हमारी जो वार्ड की महिलाएं वो कामयाब हों। हम लोग का यही सोच है। टोटल 18 बच्चे जो यहाँ पे हैं, जिसमें से 16 बच्चे जो क्लास 10 और 12 के तलबा हैं। WBC वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं, ICSE से हैं, CBSE से हैं। वो तकरीबन 16 हैं, उसके 14 हैं। और उसके अलावा 4 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर बने हैं। एक हमारी बेटी कोमल ठक्कर जो है वो लॉयर बनी है और एक बेटी जो है वो CA बनी है। उन सबको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। पैप जो बांट रहे जब से आपकी वाइफ यहाँ की काउंसलर बनी तब जी, ये आइडिया किसका था, आपका ना आपकी वाइफ का? देखिए, हम लोग ये बचपन में सोचते थे कि हम लोग के लिए कोई कुछ करे, तो ये सोच था। जब मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो हम लोग उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जारी रहे आप लोगों की दुआओं से। और ब्लड डोनेशन में हम लोग देख रहे हैं मेरी हिंदुस्तान है, सभी धर्म के लोग इसमें एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन होता है, हर एक धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और खुशी खुशी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के यहाँ पे जो डोनर्स हैं उसमें 20-25% हमारी महिलाएं हैं।
जो हर जगह पे नहीं देखा जाता। आप देखेंगे बहुत सारी हमारी महिलाएं हिजाब पहन करके आई हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। ये एक अवेयरनेस हम लोग घर घर तक पहुँचाते हैं कि ब्लड डोनेशन से फ़ायदा क्या है। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे 300+ यूनिट कलेक्ट किए थे। इस बार हम लोग का टारगेट और भी ज़्यादा 400 का था। हम लोग पूरा इंतजाम भी इस तरीके से किए थे, बट क्योंकि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करना है, हम लोगों को मानना है। इसीलिए जैसे कि परवेज भाई ने अभी बताया कि 70 से 75 से ज़्यादा नहीं हो पाया है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 26 जनवरी या किसी मौके पे जरूर करेंगे। बीच में लोगों को जरूरत पड़ती है ब्लड, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप तैयार करके रखते हैं कि अचानक जरूरत पड़ेगी किसी। एकदम हम लोग का टीम है, हम लोग का पूरा एक मतलब जितने हमारे बड़े दिखे अच्छे भाई हैं खड़े, इकबाल भाई हैं, परवेज भाई हैं, शाहबाज है, अब्बास भाई हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हम लोग सब मिलजुल करके अगर किसी को ऐसा जरूरत पड़ता है तो हम एक दूसरे में तलाश करते हैं कि उस ब्लड ग्रुप के कौन है, ये हम लोग उनको लेके आगे बढ़ाते हैं। खुशी खुशी लोग आगे जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यही है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के वक्त में खड़ाना, सबसे बड़ा धर्म यही है। हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे लेके बढ़ाएं। कम्युनिटी से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है ब्लड के, अगर किसी को सब जरूरत है? आपका क्लब का यहाँ पे नंबर है, सब कुछ मौजूद है। मेरा मोबाइल नंबर है, परवेज भाई का है, अब्बास भाई का। आप किसी से कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह जो जरूर जो काम है वो जरूर होगा। वैसे जो बंगाल में आई थी पावर, उससे पहले उसका एक नारा था कि बर्न आउट भरोसा ही नहीं, डर जो है भाग जाएगा, भरोसा आएगा। लेकिन क्या लग रहा है वाकई में जमीन पे इसका नफाज हुआ है? देखिए किसका क्या नारा था ये तो पता नहीं है, बट हम लोग के यहाँ पे कभी हर टाइम भरोसा था, है ना परवेज भाई? भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। जो भरोसा आपको दिख रहा है, आप देखिए एक प्रोग्राम खत्म हुआ है ब्लड डोनेशन का, दूसरा बच्चों का प्रोग्राम के लिए देखिए इतना भीड़ हो गया है कि हम लोग बच्चों को बैठाए कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भरोसा है कि माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये भरोसा है। औरतें यहाँ पे आके ब्लड दे रही हैं, ये भरोसा है, और ये भरोसा इंशाल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगा। बात रहा सरकार का, तो ठीक है, नई सरकार है, जो उनका गाइडलाइन हम लोग जरूर पालन करेंगे। उसके अलावा हम लोग के बड़े बुजुर्ग हम लोग के साथ हमेशा मौजूद थे, हमेशा मौजूद हैं। हमारे एक्स MLA का भी ताउन है इस प्रोग्राम में, हमारे करंट MLA का भी ताउन है इस प्रोग्राम में। हम लोग सब मिलजुल करके इसी तरह अपने वार्ड को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये बोला जा रहा है मौजूदा जो सरकार है जी, वो एक खास कम्युनिटी के खिलाफ काफी सख्त एक्शन है जी। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए ऐसा हम लोग यहाँ पे तो कुछ देखने को नहीं मिला है कि नहीं परवेज भाई? ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, और जो हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग कान पे सुने बातें भरोसा नहीं करते हैं। 1000 मंदिरों से और 4200 मस्जिदों से जी इसको लेकर के कोर्ट में ऑलरेडी एक PIL हुआ है, और जो कोर्ट का आदेश आएगा, निर्देश आएगा, हम लोग सब उसी को मानेंगे। आपके वार्ड में जितने मस्जिद है, मंदिर, क्या उसमें जब प्लॉट इस्तेमाल हो रहा? अभी तक ऐसा हम लोग बस कुछ कहीं की तरीके से बोला नहीं गया है, हम लोगों के पास कहीं ऐसा कुछ खबर नहीं आया। अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग को जो जरूरी होगा हम लोग जरूरी इसके बारे में डिस्कशन कर करके जो बेटर होगा हम लोग स्पष्ट है। आपको लगता है किस तरह के कामों से लोगों में काफी पैनिक है, इसीलिए एक PIL हुआ है कोर्ट में, और क्योंकि अभी एक कोर्ट के अंदर ये मामला है तो बेहतर है कि हम लोग इस पर टिप्पणी ना करें, कोर्ट का फैसला सारा होगा। भी आ रहा है बंगाल में, देखिए जब जो आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो है उसको एंजॉय कीजिए, कम से कम बच्चों का माहौल है, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है और यौम आज़ादी है, खुशी खुशी हम लोग आज़ादी मनाते हैं। देखिए लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट हम लोग वहीं पे खड़े रह जाएंगे। इसीलिए अच्छा दिन है, अच्छा मौका है, खुशियां बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, क्योंकि अभी हमारे देश को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो प्यार है, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, हमारे बुजुर्गों के प्रति हो, या जो जरूरतमंद है उनके प्रति हो। तो हम लोग सब मिलजुल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ इस प्रोग्राम में देखेंगे हर एक धर्म के बच्चे मौजूद हैं, हर एक धर्म के लोग मौजूद हैं, हर एक लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे वार्ड 44 की नवल भाई, हर एक धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखिए ये नवल जी हैं, टीका लगा के हम लोग के बगल में खड़े हैं, तो टोपी वाला हम लोग के साथ में खड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है जिसको हम लोग बरकरार रखें और आने वाले वक्त भी बरकरार रखेंगे। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे का हाथ को पकड़ के लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने वार्ड में तरक्की लाएंगे, अपने स्टेट में तरक्की लाएंगे। जेन जी कहना जी, आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? हम लोग भी जेन जी हैं, जब दरगाह लगेगा हम लोग के मैदान में नजर आएंगे अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़ा तो।